गुजरात कोर्ट का फैसला आया तो 24 घंटे में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी के दोष सिद्धि पर रोक लगाया तो 48 घंटे में भी सदस्यता बहाल नहीं हुई। राहुल गांधी को सदन से निकालने, घर से निकालने में जितनी जल्दी दिखाई गई, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि अदालतें अब किस आधार पर फैसला दे रही हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की दो अदालतों के बारे में कहा है कि फैसला तो दे दिया गया, क्यों दिया गया यही नहीं लिखा गया। राहुल गांधी संसद में पहुंचते उसके पहले जनता के बीच उनके होने का एक वीडियो लॉन्च कर दिया गया। इस बार राहुल गांधी दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे और वहां मजदूरों, व्यापारियों और किसानों से महंगाई से लेकर उनकी घटती हुई कमाई को समझने का प्रयास किया। जिस नेता का संसद में इंतजार हो रहा था, संसद भवन परिसर में उसके आने का वीडियो आजादपुर मंडी से शुरू होता है। हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 2 मिनट तक की ही इजाजत है। बाकी राहुल गांधी का यह वीडियो उनके YouTube चैनल पर पूरा मौजूद है। हम इस वीडियो में उस बुलडोजर की भी बात करेंगे जिस पर विपक्ष की आवाज या तो खामोश है या बहुत कमजोर है। को चीज के ले रहा तू 3-7 रुपए चालू 2 एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, हमारे जन्म से पहले की है। जितना माल इस मंडी में खप सकता है किसी मंडी में नहीं खप सकता। मंडी में 80% उधार माल बिकता है। उसमें नसीब है कि वापसी कितनी आए। गाड़ी लेट होगी, आधे से ज्यादा माल खराब हो जाएगा उसका। मंडी के अगर सही समय पर गाड़ी आ जाए तो 1-2 रुपए ऊपर चला जाता है भाव। कैसे हैं? नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कितने घंटे काम करते हो? लगभग 14-15 घंटा काम कर लेते हैं सर। और आपकी फैमिली, परिवार कहाँ है? सारे गाँव में सर। कितनी बार मिलते हो उनसे? सर लगभग 1.5 साल हो गया गाँव में गया। नहीं मिले बच्चों से, जीवी से नहीं मिले। तो महंगाई से इतनी हो गई है, हम खरीद तो ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पब्लिक खरीद नहीं पा रही है। मतलब ये कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया। इतना क्यों बढ़ रहा है? जिनके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट किसी से सपोर्ट करती है, तो छोटा आदमी को तो लोन मिलता नहीं है। अगर लेता भी है वो डरता है, भैया कल के दिन अगर मैं नहीं लोन भर पाया तो मेरे को तो जेल हो जाएगी। रिलायंस में 120 रुपए किलो टमाटर और हमको पड़ रहा है 160 रुपए किलो टमाटर। वो डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक के पास ये आइटम 5 बार में जाता है। अगर डायरेक्ट किसान से ले तो इतनी महंगाई होगी नहीं, तो किसान का माल तो कोई और उठा रहा है। बड़ी कंपनियां वो उठा लेती हैं। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके जिम्मे बराबर होना चाहिए, तब तो समान होगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। समय बदलेगा सर। कांग्रेस का जनता के साथ संवाद कितना बेहतर हुआ है, इसे नापने का कोई पैमाना मेरे पास नहीं है, लेकिन पहली नजर में लगता है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी के वीडियो का प्रोडक्शन अच्छा हो गया है। इसे काफी अच्छे से शूट किया जाता है और इसकी एडिटिंग भी अच्छी होती है। एडिटिंग के अलावा टाइमिंग भी अब बेहतर होने लगी है। मगर ध्यान रहे, यह राजनीति है, यहां विचार, काम और परिणाम महत्वपूर्ण रहना चाहिए, ना कि किसका वीडियो किससे अच्छा है। पर इतना है कि राहुल अपनी तरह की वीडियो संस्कृति रच रहे हैं। मोदी के वीडियो से राहुल के वीडियो कई मायने में अलग हैं। मोदी के वीडियो में कई बार कैमरे में वही अकेले दिखाई देते हैं। अगर आप संसद भवन के उद्घाटन के समय के वीडियो और आजादपुर मंडी के राहुल के वीडियो से तुलना करेंगे तो यह फर्क समझ आएगा। संसद भवन के उद्घाटन के वीडियो में प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री हैं, वही दंडवत हैं, बाकी सारे लंबवत खड़े हैं। मोदी के वीडियो में मोदी ही महान हैं और चारों तरफ मोदी मोदी हैं। राहुल के वीडियो में राहुल महान नहीं लगते हैं, जैसे कोई छात्र है वैसे लगते हैं जो जनता की आवाज सुन रहे हैं और जनता से सीख रहे हैं। उनके आसपास के लोग राहुल गांधी से ज्यादा बोलते नजर आते हैं। खैर, इस वीडियो के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी संसद भवन के परिसर पहुंचे तो वहां भी नजारा प्रदर्शन के जैसा ही रहा। लोकसभा की सदस्यता की बहाली की अधिसूचना आते ही कांग्रेस ने स्वागत करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को भी विशेष MP MLA कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें उस तेजी से निलंबित नहीं किया गया जिस तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अब खबर आई है कि जिला अदालत ने कठेरिया की सजा पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी के स्वागत के लिए इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन के प्रवेश द्वार पर इंडिया इंडिया के नारे लगाते नजर आए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अलग अलग दलों के सांसद राहुल गांधी के लिए नारे लगाते देखे गए। इस एक फैसले ने विपक्ष के गठबंधन के बीच राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ा दी है। इंडिया, इंडिया, जिसे लेकर बहस तेज हो सकती है कि क्या विपक्ष के गठबंधन को मोदी का विकल्प मिल गया है। आज जिस तरह से सभी दलों ने राहुल गांधी का स्वागत किया और नारे लगाए, यह विपक्षी एकता और एकजुटता का उदाहरण तो है ही, अब विपक्ष की हर हार और जीत सामूहिक होती जा रही है, इसका भी उदाहरण है।
कायदे से यह केवल कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम या प्रदर्शन होना था, लेकिन विपक्ष ने यहां इस तरह से मौजूद होकर जताने की भी कोशिश की कि अब वह हर मामले में एक दूसरे के साथ है। इसके साथ राहुल गांधी संसद भवन में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा के पास भी गए और अपना शीश झुकाया। जब वहां से लौटे तो संसद भवन की ऊपरी मंजिल से भी बड़ी संख्या में लोग नीचे की तरफ झांक रहे थे, राहुल गांधी को देख रहे थे। कायदे से देखिए तो यह विपक्ष का समय खराब करने के जैसा है। उसे उलझा कर रखा गया ताकि वह सरकार से पूछने के बजाय कभी कोर्ट जाए तो कभी ईडी के दफ्तर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा था कि यह उन लोगों के अधिकारों का हनन है जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मंगलवार यानी 8 अगस्त से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी वक्ता होंगे। सबकी नजर इस बात पर होगी कि राहुल अपने भाषणों में किसे प्रमुखता देते हैं, कौन सा फोटो लेकर आते हैं। क्या फिर से वे तस्वीर लेकर जाएंगे जिसमें गौतम अडानी और प्रधानमंत्री एक जहाज के भीतर साथ साथ बैठे हैं, जिसे दिखाने पर सदन की कार्यवाही से उसे निकाल दिया गया था। 6 अगस्त को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इसका संकेत तो दे ही दिया है। जयराम का ट्वीट अडानी समूह को लेकर तो नहीं था, मगर उसके बहाने जयराम रमेश ने याद दिला दिया कि कैसे एजेंसियों का कथित रूप से इस्तेमाल कर कंपनियों पर कब्जा किया जा रहा है। जयराम रमेश ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि कुछ महीने पहले हम अडानी के हैं कौन HAH के सीरीज के तहत प्रधानमंत्री से 100 सवाल पूछे थे। तब कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि कैसे अडानी ग्रुप ने अपने कंपटीशन वाली कंपनियों पर जांच एजेंसियों द्वारा डाली गई मोदी मेड रेड्स का लाभ उठाया है। ताजा एपिसोड अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की क्रोनोलॉजी है। तेजी से बढ़ते मोदी मेड मोनोपोली पर हमारा बयान, इसे 3M कहा गया है। और आगे लिखा गया है कि 28 अप्रैल 2023 को भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक श्री सीमेंट द्वारा सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत की खबर आती है। 21 जून 2023 को आयकर विभाग श्री सीमेंट के खिलाफ 5 स्थानों पर छापेमारी शुरू कर देता है। 19 जुलाई 2023 को श्री सीमेंट सांघी इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की दौड़ से बाहर हो जाती है। 3 अगस्त 2023 को अडानी के स्वामित्व वाली अंबुजा सीमेंट्स ने घोषणा की कि उसने सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण कर लिया है। गुजरात के सांघीपुरम में सांघी की यूनिट भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन सीमेंट और क्लिंकर प्लांट है। इससे संबंध सांघीपुरम पोर्ट अडानी के बंदरगाहों के एकाधिकार को भी आगे बढ़ाएगा। अपने करीबी मित्रों के लिए इन संपत्तियों की अहमियत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इन पर अडानी ग्रुप का नियंत्रण सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी के संसद पहुंचने के बाद बीजेपी के नेताओं ने भी बोलना शुरू कर दिया। सबकी लाइन में बस एक ही लाइन यह थी कि कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी नहीं किया है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरिम फैसला है। राहुल गांधी की सदस्यता अस्थायी रूप से बहाल की गई है। बीजेपी के नेता अपने तरीके से इस फैसले को मोड़ दे रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अभी होना बाकी है। उसी बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा पर जब जिला अदालत ने रोक लगा दी, तब सांसद ने सत्यमेव जयते कहा। आगरा में उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटी, उनके लिए यह सब ठीक है, राहुल गांधी के लिए जश्न ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नीचे के न्यायालय ने एक अपराध के लिए सजा कारित की हो, हाई कोर्ट ने उसकी सजा पर मोहर लगाई हो, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए उस सजा पर रोक लगाई है, उनको बरी नहीं किया, रोक मात्र लगाई है। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूं कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया, केवल जो 2 वर्ष की सजा थी उस पर रोक लगाई गई है। अभी भी पूरा मामला पेंडिंग है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, सूरत के कोर्ट के अंदर, उसका इंतजार करना चाहिए। तो केवल उनकी सजा पर जो सजा थी 2 वर्ष की उस पर रोक लगी है, उनका एक्विटल नहीं हुआ इस केस के अंदर, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि इट वॉज नॉट इन अ गुड टेस्ट, ये भी टिप्पणी की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बाकी वो सदन के अंदर तो पहले भी थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा? कांग्रेस तो लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए अगर वो सदन के फिर सदस्य बहाल हो गए तो इससे कांग्रेसियों को ज्यादा खुशी होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही संसद में भी अडानी मामला पीछे चला गया। इस समय मणिपुर का भी मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। मॉनसून सत्र बीतने जा रहा है। मणिपुर 3.5 महीने से जल रहा है। अभी भी गोलीबारी और हथियार छीनने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शनिवार को ही 5 लोग मारे गए, मगर प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर बोलने ही नहीं आए।
मणिपुर भी नहीं गए। मणिपुर से आने वाली खबरों को आप पढ़िए। आज खबर है कि इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF के सदस्य दिल्ली बुलाए गए हैं गृह मंत्री से बातचीत करने के लिए। कुकी पीपल्स अलायंस के 2 विधायकों ने बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यही नहीं, मैतेई समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटेग्रिटी कोकोमी ने भी बीरेन सिंह सरकार के सामाजिक बहिष्कार की अपील की है। बताइए, इस हाल पर पहुंचा दिया गया है मणिपुर को कि बीरेन सिंह के समाज के लोगों का संगठन भी उनका सामाजिक बहिष्कार कर रहा है। कुकी समाज के विधायक सरकार से अलग हो रहे हैं और सरकार